हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं था। फिर भी हमारी कुंडलिनी शक्ति शिव शंभो भोलेनाथ के कृपा से और माता काली उनके कृपा से जागृत हुई, और इसका हमें पता भी नहीं था। वो सावन महीने से धीरे धीरे चालू हो रही थी, लेकिन उसका हमें अंदाज़ा ही मिला नहीं। सिर्फ हमारे जीवन में बदलाव होते जा रहे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आता था। और जब सावन महीने के बाद गणेश चतुर्थी आती है, उसके बाद जब नवरात्रि आती है, तब नवरात्रि में हमें नवरात्रि के 5-6 दिन पहला हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा मालूम होने लगा। हमें सपना में सब कुछ सच सच दिखने लगा। जो सपने में दिखता था वो दूसरे दिन वैसा ही होता था। और उसके बाद नवरात्र जब आई, तभी महाकाली माता का मंदिर हमारे घर से 100-150 किलोमीटर लंबा है, और हमारे दिल में बहुत इच्छा हो गई कि हम वहाँ पर मंदिर में जाए। और हम मंदिर में जाने के लिए मन में बहुत हो गया कि हम जाएंगे इस साल में। और हम नवरात्र के पहले दिन से हम वहाँ पर गए, शाम को निकले और रात में पहुँच गए वहाँ पर। और उसके बाद दूसरे दिन से सुबह नवरात्र जब चालू हुई, नवरात्र के दिन से नदी में जाकर स्नान करना। और उसके बाद महाकाली माता जागृत मंदिर है, वहाँ पर बहुत लोगों की दर्शन के लिए भीड़ होती है। और वो इतना पावन मंदिर है, वहाँ पर जाने वाला हर इंसान बोलता है कि यहाँ पर बहुत श्रद्धा, यहाँ का हर जो भी हम तमन्ना मांगते हैं, हम जो भी भगवान से मांगते हैं, उसकी पूर्तता होती है। तो हम वहाँ पर गए, हमने कुछ मांगने का या ऐसा कुछ हमारे मन में कुछ संकल्प नहीं था। सिर्फ रोज़ नदी में जाके सुबह 6 बजे उठकर, ठंडी भी थी, और सुबह उठकर नदी में स्नान करना। नदी में 3 जन हम लोग थे, 3 जन सुबह जल्दी उठकर नदी में जाके स्नान करते थे, नदी में तैरते थे, मज़ा लेते थे। और आने के बाद सबसे पहला मंदिर में माता काली का दर्शन लेते थे, अच्छे तरह से, अच्छे दिल से, अच्छे भाव से दर्शन लेते थे। उसके बाद हम वहाँ से फिर उनके सामने सरस्वती माता और लक्ष्मी माता के मंदिर थे, वो उनके भी हम दर्शन लेते थे। उसके बाद थोड़ा सा ही उसके आगे मंदिर के थोड़ा सा पीछे ऊपर चढ़ के वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर था। और भोलेनाथ का मंदिर था तो रोज़ मैं बेल लेके जाता था। हम बेल लेके जाता था और महादेव की पिंडी पर वो बेल चढ़ाता था। 9 के 9 दिन बेल वहाँ पर चढ़ाया, और वहाँ पर 5 मिनट सिर्फ जप करने के लिए बैठता था। 5 मिनट जप करने के लिए बैठता था। ऐसा रोज़ का प्रतिदिन चालू, हमारा रोज़ का पूजा भक्ति चालू था। और जब 9वां दिन आया तो मन में ऐसा लगने लगा कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे, आज भोलेनाथ के दर्शन होंगे। और मैंने, मेरे 2 साथी थे, उनको भी बताया कि आज, उनको बताया कि हम जब मंदिर के वो पैरी होते वो चढ़ कर जा रहे थे, तभी बोला कि आज भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि मेरे मन से अंदर से वो ऐसा लग रहा था, ऐसा मेरे मन में वो इच्छा प्रकट हो रही थी। और मंदिर में गया और दर्शन किया, अगरबत्ती जलाया, महादेव के पिंडी पर बेल चढ़ाया, और उसके बाद जप करने के लिए बैठा। जप करने के लिए बैठा तो 2-3 मिनट में वो जप में मन हमारा एकाग्र हो गया। मन एकाग्र हो गया। उसके बाद मन एकाग्र होने के बाद हमें भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दर्शन हो गए, श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। उसके बाद जप करते हुए भगवान भोलेनाथ की ऐसा नीचे से ऊपर ऐसा पिंडी आती हुई दिखाई दी एकदम स्पष्ट रूप से। और ये 2 होने के बाद फिर जप करते रहे, तभी हमें वहाँ पर नीला ऐसा पूरा कलर दिखने लगा, नीला कलर दिखने लगा। लेकिन हमें ये कुंडली के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कुंडली जागरूक हुए, क्या हो गया है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। उसके बाद 9 दिन के बाद हम घर पे चले आए। तो उसके बाद जब भी हमारे घर में शाम के वक्त
दिया यानी भगवान के लिए दिया और अगरबत्ती जलाते हैं, तो जब दिया जलाते थे और अगरबत्ती का खुशबू आता था तो मेरे से रहा नहीं जाता था। खुशबू जैसे ही आती थी तो मुझे जप करने के लिए मन होता था, और मैं सब बाकी का सब छोड़कर ये मोबाइल देखता होता या और कुछ काम करता था, तो भी वो सब छोड़कर मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाता था जप करने के लिए। और इतनी वो जप की ऊर्जा अंदर बढ़ गई थी कि मुझे दिन भर बीच बीच में काम पर जाता था, तभी भी बीच बीच में मुझे सुगंध आती थी, अगरबत्ती की सुगंध आती थी, अच्छी खुशबू आती थी। ऐसा मुझ 4-5 दिन होने लगा और मेरा जप करने के लिए इतना मन होने लगा कि सुबह और शाम 2 टाइम जप करने के लिए बहुत दिल होता था। उसके बाद मैं 5-6 दिन ऐसा जप किया और एक दिन ऐसा जप करने के वक्त, जप करते वक्त मैं जप कर रहा था, तभी अचानक से शरीर ऐसा, सर आगे पीछे घूमने लगा, ऐसा आगे पीछे घूमने लगा। और फिर भी मैं ध्यान नहीं दिया, तो और जप करने लगा और मैं सोचा ऐसा क्या हो रहा है। और बाद में 2 बार ऐसा ज़ोर से हुआ तो मैं डर गया और उठकर खड़ा हो गया और जाकर कुर्सी के ऊपर बैठ गया। और मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़ोर से बढ़ने लगी कि इतना मैं डर गया था। दिल की धड़कन एकदम ज़ोर से, सांस ऐसी बढ़ गई थी और मैं डर गया था क्योंकि ना गुरु का मार्गदर्शन ना कुछ, भगवान की कृपा से जब उनकी मर्जी होगी, उनका आशीर्वाद होगा, तभी वो कभी किसको क्या देंगे उसका पता ही भी नहीं चल सकता है। तो ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा के वजह से और जीवन में मेरे बहुत बदलाव आ गया। और मैं कुर्सी के ऊपर जाके बैठा और बहुत ज़ोर से धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन मेरा मन में एक भरोसा था क्योंकि मैं भोलेनाथ का जप करता हूँ, भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूँ, भगवान का ही सब कुछ करता हूँ, तो जो भी होगा देखा जाएगा। और 10-15 मिनट कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद धीरे धीरे वो शांत हो गया। फिर भी मेरे मन में जप करने का जो ये था वो रुक नहीं रहा था। फिर मैं जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा और हाथ जोड़ के आँख बंद करके ऐसा 2 मिनट ऐसा आँख बंद करके तुरंत मेरा मन एकाग्र हो गया। एकाग्र होने के बाद जैसा कि वो बड़ा जो घड़ी होता है, बड़ा घड़ी और उसका बड़े कांटा होता है, वो कैसा टन 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 जैसा घूमता है ना, खट खट खट, ऐसा जब मैं आँख बंद करके बैठा और मन एकाग्र हुआ तो मुझे ऐसा सुनने आया, ठाक ठाक ठाक। तो फिर भी मैं डर के उठकर सीधा मैं कुर्सी के ऊपर जाके बैठा। मुझे ये कुंडलिनी क्या होती है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये क्या चीज़ है। और उसके बाद मैं उस दिन जप नहीं किया और ऐसा 2-3 दिन मैं सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरे दिन काम पर गया, फिर मैं जप चालू ही किया, जप मेरा चालू रहता था, लेकिन 5 मिनट ही खाली करता था जप। और 5 मिनट जप करता था, उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर मैं जब ध्यान लगाता था तभी मेरी कुंडलिनी शक्ति जागरूक होती थी ज़्यादा। जप करता था तो उतना नहीं, जप करने में थोड़ा सा ऐसा मन लग जाता था। जप में टाइम उस कितना समय हो गया वो पता नहीं चलता था। लेकिन उसके बाद फिर एक दिन मैं ध्यान लगाया तो फिर मेरा ये ऐसा पूरा सर आगे पीछे होने लगा, हिलने लगा। तो डर गया, मैं बोला ये क्या हो रहा है, कुछ सवारी बिवारी तो नहीं आती है। इसलिए मैं जब तुरंत रुक गया और बाद में 2-3 दिन ऐसा ही सोचता था। और भोलेनाथ से मैंने प्रार्थना की कि ये क्या है, मेरे गुरु आप ही है, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान को मैं गुरु मानता हूँ।
यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी उसमें भगवान भोलेनाथ भी आ गए। तो मैं उनसे प्रार्थना किया और तीसरे दिन ऐसा चलते रहा और मेरा मन इतना भटकता था कि मैं कुछ दिन भर काम में वही सोचते रहता था कि ये आखिर क्या हो रहा है। तो तीसरे दिन जो एक हमारे आध्यात्मिक गुरु ही उनको मैं मानता हूँ, वो मुझे मिल गए और उनको मैं बोला फ़ोन करके कि हम मंदिर में जाएंगे। तभी उनको बोला कि मैं जप करता हूँ तभी मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया, ऐसा लगता है और जप करूँ, लेकिन कमर की वजह से ज़्यादा बैठ नहीं पाता हूँ। तो वो बोले ज़्यादा करेगा तो कुंडलिनी जागरूक होगी, तभी पता नहीं चलता है कि जब कितना समय हो गया। और कुंडलिनी जब धक्का मारती तो इंसान का सर आगे पीछे होता है, इसलिए शुरुआत में कम ही जप करना चाहिए, कम ही ध्यान लगाना चाहिए, इतना वो बोले। तो उसके बाद मैं आया और मेरे पास एक किताब था ज्योतिष का, उसमें एक कुंडलिनी के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो वो मैंने पढ़ना चालू किया, यूट्यूब पर वीडियो देखा, तभी मुझे पता चला कि ये कुंडलिनी शक्ति जागरूक होने के वजह से ऐसा होता है। और जीवन में बहुत बदलाव आ गए। जीवन में जो मैं सोचता वो मुझे काम पर भी, जो मैं सोचता था वो मेरा काम होने लगा। और मुझे सहायता भी काम धंधे पर सहायता भी मिलने लगी। और मित्रों, बहुत से अनुभव है, ये 4-5 महीने में इतने अनुभव और इतने साक्षात्कार हुए, उसका मैं आगे आगे वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना है। हरि ओम।